देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं विदिताखिलशास्त्रसुधा जलधे महितोपनिषत्कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं शरणं भवशङ्कर देशिक मे 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 शरणम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शंकर व्याख्यान माला में सभी श्रोताजनों का स्वागत है। आज का शंकर व्याख्यान माला का विषय है विवर्त अभिन्न निमित्त उपादान कारण। वैसे वेदांत में बहुत सारे विषय पर चर्चा हुई है और वेदांत के बहुत सारे विषय है। कर्मयोग विषय है, वेदांत में जीवन के मूल्य भी विषय है जो भगवद गीता के 13 चैप्टर में है। जीवन मुक्त या स्थित प्रज्ञ के लक्षण वो भी भगवद गीता के अंतर्गत है। बहुत सारे विषय भगवद गीता के अंतर्गत है, उपनिषद के अंतर्गत ब्रह्म विद्या की बहुत सारे चर्चा है। तो ब्रह्म विद्या के अंतर्गत जगत की चर्चा आती है, ब्रह्म विद्या में जीव का भी निरूपण आता है और ईश्वर तत्व की भी विस्तृत चर्चा ब्रह्म विद्या के अंतर्गत आती रहती है। सभी विषय में विषय का तात्पर्य विषय जो है जीव जगत ईश्वर में ऐक्य, वो भी उपनिषद, सभी उपनिषद में ऐक्य का बहुत सुंदर निरूपण है। वेदांत के ये सारे जो विषय है इसमें से हम यहाँ सबसे पहले जगत के बारे में बात करेंगे। हम जगत को देखें कि जगत क्या है, जगत का स्वरूप क्या है, जगत और ईश्वर के बीच में क्या संबंध है, जीव जगत ईश्वर के बीच में क्या संबंध है। अगर ये सब के बारे में हम विचार करें तो सबसे पहले हम जगत के बारे में विचार करें तो सबसे पहले ये पता चलता है कि ये जगत है वो सृष्टम जगत है, क्रिएशन है, सर्जन है। ये जगत है वो सर्जन है। तो तुरंत हमको ये एक हमारे मन में एक विचार आता है कि आप उसको सर्जन कैसे कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नास्तिक विचारधारा वाले लोग हैं, अक्सर जगत को वो सर्जन नहीं मानते हैं और वो उसके लिए ऐसे विविध शब्द का प्रयोग करते हैं कि ये तो प्रकृति है, ये तो शक्ति है, एनर्जी है, बिग बैंग थियरी है,
ये तो अपने आप आया है। तो ऐसे निरीश्वरवादी लोग, नास्तिक लोग हैं, वो सबसे पहले जगत को सर्जन ही नहीं मानते हैं, क्योंकि जैसे ही वो नास्तिक लोग, निरीश्वरवादी लोग ऐसे हम बोलेंगे कि सर्जन है, तो तुरंत दूसरा सवाल आएगा, तो सर्जक कौन है? तो वो वहां से ही ऐसा विरोध करेंगे कि जगत तो सर्जन नहीं है, कुछ भी है तो ये एनर्जी है। तो सबसे पहला वेदांत की ये जो बात है, हमारे शास्त्र में बहुत अच्छी तरह उसका निरूपण किया है, बहुत विस्तृत चर्चा है कि जगत है वो सर्जन है। सर्जन है, उसके लिए बहुत अच्छी तरह युक्ति भी देते हैं, श्रुति, समंत, तर्क, श्रुति की सब मंत्र में भी उसकी विस्तृत बात है। पर सबसे पहले हम जगत सर्जन है उसके लिए पहले हम थोड़ी युक्ति की बात कर ले, फिर हम श्रुति की बात करेंगे। तो अगर हम हमारे कार्यकारण संघात पर नजर करें, हमारा ये जो स्थूल शरीर है उस पर थोड़ी नजर करें, तो भी हमको ये पता चलता है कि ये शरीर है वो अपने आप नहीं है। शरीर का एक एक ऑर्गन है, एक एक अंग है वो यथास्थान पर है, एक एक अंग है वो बुद्धिपूर्वक की रचना है। शरीर है वो ऐसे ही आ गया है, ऐसा नहीं है। किडनी है तो किडनी का अपना फंक्शन है, ब्रेन है तो उसका फंक्शन है, नोज एंड ईयर्स है, नाक कान है तो उसका एक प्रयोजन है, उसकी एक अलग प्रकार की रचना है। हाथ है तो उसकी एक अलग प्रकार की रचना है। कहाँ उसके जॉइंट्स आने चाहिए, तो वो पूरा संघात, शरीर रूप संघात है, उसके एक एक ऑर्गन को तो जाने दो, एक एक सेल में वो बुद्धिपूर्वक की रचना है, पूरा इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर है, वो हमको एकदम अच्छी तरह मालूम होता है। अगर मेडिकल साइंस में कोई भी साइंटिस्ट को पूछे, कोई भी डॉक्टर को पूछे, कोई भी सर्जन को पूछे, तो अक्सर वो लोग भी ये बात बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि ये पूरा शरीर बहुत अच्छी तरह से, बहुत बुद्धिपूर्वक का एक संघात है, और सभी ऑर्गन, सभी सेल, सभी की रचना के पीछे कुछ ना कुछ पर्पस है। तो हम सर्जन की ऐसी व्याख्या कर सकते हैं कि जहां भी संघात है, युक्ति पूर्वक, बुद्धि पूर्वक का, समझदारी पूर्वक का जो भी संघात है, और वो सब कुछ न कुछ हेतु को, एक हेतु या अनेक हेतु को अगर सिद्ध करता है, तो वो क्रिएशन है, वो सर्जन है, वो कभी अपने आप नहीं आता है। ऐसे ही कुछ हो गया, बिग बैंग, और पूरा ये जगत आ गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए भी हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ऐसे ही आ गया, क्योंकि एक एक ऑर्गन, एक एक सेल की रचना के पीछे पूरा ज्ञान है, पूरी समझदारी है, बुद्धिपूर्वक का ये संघात है। तो ये संघात है, ये अलग अलग जो सेल्स है, अलग अलग ऑर्गन्स है, वो अपने आप बन नहीं जाते हैं, अपने आप संघात के रूप में जुड़ जाते, ऐसा भी हो नहीं सकता। पर तो भी ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, एक्चुअली बुद्धिमान नहीं है। मुंडक उपनिषद में ऐसे लोगों के लिए बोला है, अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः द्रंद्रम्यमाणाः परियन्ति मूढाः स्वयं धीराः। अपने आप को धीर मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं, पर बुद्धिमान नहीं है। वो एकदम तर्कहीन बात करते हैं। उसकी तर्कहीन बात कैसी है? वो बोलते हैं सृष्टि सर्जन नहीं है, सृष्टि का एक एक चीज है वो इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर, उसको आप बोल सकते हैं बुद्धिपूर्वक का संघात है, और वो सम पर्पस हमेशा सिद्ध करता है। तो भी ये लोग ऐसा बोलते हैं कि ये तो
ऐसे ही आ गया है, वो बात तर्कहीन है। कैसे तर्कहीन है? इसके लिए हमारे गुरुदेव हमेशा एक एग्जाम्पल देते रहते हैं कि अगर मैं आपको ऐसा बताऊं कि हम लास्ट ईयर गोमुख की यात्रा के लिए गए थे, और जैसे ही हम गोमुख पहुंचे और हम गंगा जी का दर्शन कर रहे थे, तो हम सब ने एक कौतुक देखा, एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? तो कि गंगा जी के प्रवाह में से अलग अलग प्रकार के छोटे स्क्रीन वाले, बड़े स्क्रीन वाले, अलग अलग प्रकार के मोबाइल गंगा जी के प्रवाह में आ रहे थे। कहाँ से? तो कि गोमुख के प्रवाह में से, गंगा जी के प्रवाह से। तो अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि गोमुख से विविध प्रकार के मोबाइल आ रहे थे, बड़े भी थे, छोटे भी थे, और टेक्नोलॉजी में पूरे इतने अच्छे, टेक्निकली साउंड जिसको बोलते, इतने अच्छे मोबाइल आ रहे थे। तो जितने भी यात्रालु थे सबने एक एक वहां से ले लिए, और मैंने भी ले लिया, क्योंकि मुझे भी ये उसका बहुत यूज था, तो मैंने भी ले लिया। देखो, आपको दिखता है ना। तो अगर मैं आपको ऐसी बात कहूं तो आप कभी भी ये बात मान नहीं सकते। आपको एकदम मालूम है कि ये टोटली असंभव, इम्पॉसिबल थिंग है कि गंगा जी के प्रवाह में से, गोमुख से कभी मोबाइल आ सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोबाइल जैसा छोटा इंस्ट्रूमेंट है, वो भी मुझे मालूम है कि वो किसी मनुष्य ने उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारे पुर्जे हैं उसको इकट्ठा करके, ये बुद्धिपूर्वक का एक संघात है, और बहुत सारे पर्पस सिद्ध करने के लिए ये बनाया है। तो अगर हम एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट के लिए भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये अपने आप गंगा जी में बहकर आ सकता है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, तो हम कैसे पूरे ब्रह्मांड के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि ये ऐसे ही आ गया, ये तो नेचर है, ये तो कुदरत है, ये तो एनर्जी है, ये तो वाइब्रेशन है? ऐसा कैसे बोल सकते हैं? समग्र ब्रह्मांड की एक एक चीज में हम अगर देखें, जो भी वैज्ञानिक लोग हमेशा रिसर्च करते रहते हैं, उसको अच्छी तरह मालूम है कि एक एक चीज है वो हमने बनाई नहीं है। जब भी रिसर्च करते हैं तो उसके लिए शब्द है डिस्कवरी, क्रिएशन है। ऐसा कभी शब्द वैज्ञानिक लोग मानते ही नहीं, यूज करते ही नहीं। तो पूरी सृष्टि है वो गिवन है हमको, हम ये सृष्टि पर आए तो पूरी सृष्टि बना के रखी है, सब कुछ है। एवरीथिंग इज रियली इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर टू सर्व सो मेनी पर्पसेस। जहां भी ये दो चीज है, इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर एंड सर्व सम पर्पस और पर्पसेस, तो उसको शास्त्र में हमारे बुद्धिगम्य तर्क के हिसाब से उसको क्रिएशन बोलते हैं, सर्जन बोलते हैं। तो पूरा जगत है, उसके लिए हम शब्द अब प्रयोग करेंगे कि ये सर्जन है। अब ये सर्जन है तो दूसरा सवाल आएगा, सर्जक कौन है? फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग के सर्जन के लिए ये सर्जक ने, ये सर्जनहार ने उसका मटेरियल कहां से लाए? सर्जन करते समय वो सर्जनहार कहाँ था? सर्जनहार कहाँ बसता है? सृष्टि सर्जन है तो ये सब उसके साथ में आने वाले सब सवाल है। तो दुनिया में जो भी चीज का हम सर्जन करते हैं, जिसको हम हमारी भाषा में मैन मेड चीजें बोलते हैं, उसके सर्जन के लिए हमको इतनी चीज चाहिए कि
कोई भी चीज सर्जने के लिए, बनाने के लिए उसका मटेरियल चाहिए। जिसमें से भी चीज बनती है तो मटेरियल चाहिए। मानो मुझे घट बनाना है, एक पॉट बनाना है, तो मुझे मिट्टी भी चाहिए और पॉट बनाने का ज्ञान भी चाहिए। पॉट बनाने की मुझमें ये स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए, शक्ति चाहिए। घर में कोई गृहिणी है, उसको रोटी बनाना है, तो रोटी बनाने के लिए आटा भी चाहिए और रोटी बनाने का ज्ञान भी चाहिए, रोटी बनाने की शक्ति भी चाहिए। जब भी हम दुनिया में कोई भी चीज बनाते हैं तो ये सर्वसामान्य रूल है कि मटेरियल भी चाहिए और साथ में वो बनाने के लिए ज्ञान भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। जो मटेरियल है उसको शास्त्र की भाषा में उपादान कारण बोलते हैं। वो बनाने के लिए जो ज्ञान चाहिए उसको निमित्त कारण बोलते हैं। सो कोई भी चीज के सर्जन के लिए उपादान कारण भी जरूरी है, निमित्त कारण भी इतना ही आवश्यक है। तो हम शास्त्र में ऐसा एक न्याय हम दे सकते हैं, वेरी सिंपल न्याय, दैट इज यो यत् कर्ता सह ततज्ञः तत्शक्तिमान। यो यत् कर्ता सह ततज्ञः तत्शक्तिमान। घटकर्ता घटज्ञः घटशक्तिमानः। पटकर्ता पटज्ञः पटशक्तिमान। पट मानो क्लोथ। मठकर्ता मठज्ञः मठशक्तिमान। घटकर्ता घटज्ञः घटशक्तिमान। पटकर्ता पटज्ञः पटशक्तिमान। मठकर्ता मठज्ञः मठशक्तिमान। तो वो युक्ति को, वो न्याय को अगर हम आगे ले जाए तो सर्वस्य कर्ता सर्वज्ञः सर्वशक्तिमान। तो समग्र सृष्टि का सर्जन करता है, उसके लिए अब हम ये दो शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। वो सृष्टिकर्ता सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ने ये सृष्टि का सर्जन किया है। अब आगे चलते हैं कि भगवान ने, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, उसने ये सृष्टि का सर्जन किया। तो सर्जन करने के लिए तो हमको मालूम है कि उसके लिए मटेरियल भी चाहिए, उसके लिए ज्ञान भी चाहिए। तो अब ये बात आती है कि भगवान ने पूरी सृष्टि का सर्जन करने के लिए मटेरियल कहां से लाए? भगवान ने, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान ने ये सृष्टि का सर्जन किया। सर्जन, ये सभी जो अलग अलग पंथ वाले लोग को अलग अलग ऐसी मान्यता, अलग अलग ऐसे तर्क लगाते हैं कि हमारा भगवान यहां बैठकर उसने सृष्टि का सर्जन किया। तो अब ये बात ये आती है कि अगर सृष्टि के सर्जन में दुनियावी मैन-मेड चीजें का जब सर्जन होता है तो ये सर्जन में मटेरियल चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। तो भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, उसके पास ये पूरा ज्ञान है, सर्वज्ञ सर्वविद है तो पूरा ज्ञान है, पर भगवान इस सृष्टि बनाने का मटेरियल कहाँ से लाए? कहाँ बैठ के किया? कैसे किया? वो कहाँ है? उसको कहाँ ढूंढना है? वो सब सवाल सभी के दिल में ऐसे ही सामान्यतया आते रहते हैं। तो हमारे सनातन धर्म में, वेद में, उपनिषद में उसका यथार्थ निरूपण है। पहले हम ये देखते हैं कि
सनातन धर्म के सिवा जो अलग अलग पंथ वाले लोग हैं, उसके लिए हम ऐसा भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं कि जो अपनी कपोल कल्पित मान्यता के साथ जो सर्जन की बात करते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं। कपोल कल्पित मैं इसीलिए ये शब्द यूज करती हूँ बिकॉज वो श्रुति की बात है, उसको प्रमाण रूप नहीं मानते हैं। वो कुछ न कुछ अपने कुछ गुरुजन जो बोल गए हैं उसको वो सृष्टि की प्रक्रिया में सम्मिलित करते हैं। वो बोलते रहते हैं कि सृष्टि ऐसे आई ऐसे आई। फॉर एग्जाम्पल संडे के संडे धर्म वाले लोग, फ्राइडे के फ्राइडे धर्म वाले लोग ऐसे बोलते रहते हैं लाइक कि कैसे सृष्टि आई, तो दे यूज्ड टू टेल कि गॉड इन हेवन है, उसने सर्जन किया। तो गॉड इन हेवन ने सर्जन किया, तो सर्जन की प्रक्रिया में हेवन और कुछ भी प्लेस है वो तो अभी आना बाकी है, क्योंकि स्पेस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्रिएशन। पंचमहाभूत में सबसे पहले कुछ है तो आकाश है। तो वो लोग जो भी बात करते हैं वो तर्क विहीन है, क्योंकि वो बोलते रहते कि गॉड इन हेवन ने 2000-3000 ईयर्स के पहले, सबसे पहले गॉड इन हेवन ने सर्जन किया। तो वो जो भी बात करते हैं वो बात तर्कहीन है। तो अब ये देखना है हमारा सनातन धर्म सृष्टि के सर्जन के बारे में यथार्थ निरूपण क्या करते हैं, कहाँ करते हैं। तो मुंडक श्रुति में ये बहुत अच्छी तरह ये निरूपण आता है। यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति तथा सतः पुरुषा केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवति इह विश्वम। मुंडक श्रुति में और लगभग सभी उपनिषद में सृष्टि प्रक्रिया का यथार्थ निरूपण हमेशा वेद में है। जितने भी सनातन धर्म से अन्यत धर्म है, अन्यत जो कल्ट है, वो लोग हमेशा सृष्टि का, ईश्वर का ऐसा ही निरूपण करेंगे कि ईश्वर कोई पॉइंट P1 पर, टाइम T1 पर बैठे हैं और हमको देखते रहते हैं। इन अदर वर्ड सृष्टि और सृष्टिकर्ता दोनों अलग अलग जगह पर है। और ऐसा भी बोल सकते हैं जीव, जगत और जगदीश तीनों को वो अलग अलग बिठा के रखते हैं। वो उसका धर्म है, उसकी मान्यता है। ये पॉइंट से सृष्टि कैसे आई, सर्जन प्रक्रिया क्या है, यही पॉइंट से हमारा सनातन धर्म और अन्य धर्म यहां से अलग हो जाते हैं। हमारा सनातन धर्म, वैदोक्त धर्म एक ही ये निरूपण करता है कि भगवान ने, सृष्टिकर्ता ने, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर ने सर्जन किया। उपादान कारण वो ही बन गए। मटेरियल उसको कहीं से ले आने की जरूरत नहीं थी। अगर मटेरियल ऑलरेडी रेडी है तो सर्जन तो हो गया है, वही उपादान बन गया मानो। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। तैत्तरीय श्रुति भी वही बोलती है, मुंडक श्रुति भी यही बोलती है कि भगवान ही दोनों कारण, उपादान कारण भी भगवान है, निमित्त कारण भी भगवान है। भगवान ही अभिन्न निमित्त उपादान कारण के रूप में ये सृष्टि में है। जैसे मकड़ी को, ये स्पाइडरमैन है, मकड़ी है, उसको अपना वेब बनाने के लिए कहीं से मटेरियल ढूंढने की जरूरत होती नहीं है। वो अपने आप से, जो सलाइवा है, अपने आप में से ही वो वेब बनाता है। तो मुंडक श्रुति में, मुंडक उपनिषद में बोलते यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च। जैसे मकड़ी, जैसे स्पाइडरमैन है, वो
अपने शरीर से वही वेब बन जाता है और वही अपने वेब को अपने में सिमट भी लेता है। जब उसको जरूरत पड़े तो सिमट भी लेता है, जब उसको बनाना है तो अपने आप से ही बनाता है, अपने आप में वो सिमट भी ले सकता है। तो ये सृष्टि के सर्जन के लिए सब बहुत अच्छे दृष्टांत मुंडक उपनिषद में दिए हैं कि जैसे मकड़ी उपादान कारण है, निमित्त कारण है, ऐसे ही ये सर्जनहार, ये सृष्टिकर्ता, ये भगवान समग्र ब्रह्मांड के लिए अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। भगवान ही उपादान कारण है, भगवान ही निमित्त कारण है। इसीलिए हम प्रेयर में बोलते हैं जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर, कि जो सृष्टिकर्ता है वो दोनों है, वो अर्धनारीश्वर है, वो ही भी है, शी भी है, उपादान कारण भी वही है, निमित्त कारण भी वही है। और ये एक हमारा सनातन धर्म ही प्रतिपादन करता है, यथार्थ निरूपण यहां ही मिलेगा। इसीलिए हम पूरी सृष्टि के सभी तत्व की पूजा कर सकते हैं। हम सिंपल छोटी सी सुपारी में गणपति को आवाहित कर सकते हैं, हम गंगा जी का भी पूजन कर सकते हैं, नर्मदा मैया का भी, उसमें भी भगवान को आवाहित कर सकते हैं। हम गंडकी नदी के सिंपल स्टोन में तो के शालिग्राम भगवान को, भगवान विष्णु को आवाहित कर सकते हैं, हिमालय की पूजा कर सकते हैं, कैलाश पर्वत की पूजा कर सकते हैं, गिरिराज की पूजा कर सकते हैं, भूमि की पूजा कर सकते हैं, चिदंबरम में अवकाश की पूजा कर सकते हैं। ब्रह्मांड में जो भी है, जो भी नाम रूप है, सभी रूप की हम पूजा कर सकते हैं। हमको कोई उसमें समस्या नहीं है, क्योंकि भगवान ही उपादान कारण के रूप में जगत में व्याप्त है। ईशावास्यम इदम सर्वम। एक भी छोटा सा भी चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जहां ईश्वर व्याप्त नहीं है। तो कोई भी नाम रूप में हम भगवान का आवाहन कर सकते हैं। तो हमारी संस्कृति में छोटी सी कन्या है, उसकी भी पूजा होती है, पीपल की भी पूजा होती है, नदी की भी पूजा, कोई भी रूप में हम भगवान को आवाहित कर सकते हैं। पुस्तक में भी आवाहित कर सकते हैं। भगवान के सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ने पूरी सृष्टि की रचना की। हिरण्यकश्यप ने पूछा कि ये पोल में, इस स्तंभ में तुम्हारे भगवान है, उसमें भी है। भगवान की दृष्टि में, पूरी सृष्टि की दृष्टि में कोई इनर्ट, कोई सजीव निर्जीव का भेद भी नहीं है। सभी जगह वही सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान अभिन्न निमित्त उपादान कारण के रूप में व्याप्त है। ये भगवान है, वही अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। अब आगे का स्टेप देखते हैं कि भगवान अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि जो सर्जन है, ये पूरा जो सर्जन है, सर्जन कभी भी अपने उपादान कारण से भिन्न हो नहीं सकता है। पूरा क्रिएशन है, पूरा सर्जन है, वो सर्जनहार से अलग हो ही नहीं सकता है। कैसे? बहुत सारे सुवर्ण के अलंकार बने हुए हैं, तो सभी सुवर्ण के अलंकार है, वो कभी सुवर्ण से अलग हो नहीं सकता, क्योंकि सभी अलंकार का उपादान कारण सुवर्ण है। तो हमारे गुरुजी हमेशा ये भी बहुत इलैबोरेट एग्जाम्पल ये देते हैं, ये दृष्टांत, कि एक कोई सुवर्णकार है, गोल्डस्मिथ, उसने 1 टन गोल्ड का खरीदी उसने कर ली। क्यों? क्योंकि उसको बहुत बड़ी एक शॉप
बनानी थी। अपनी शॉप में बहुत सारे ऑर्नामेंट लाने थे, तो उसके पास 1 टन गोल्ड आ गया। 1 टन गोल्ड में से उसने 1000 ऑर्नामेंट्स बनाए, 1000 अलंकार बनाए, भिन्न भिन्न प्रकार के। बहुत सारी बैंगल्स बनाई, बहुत सारे चेन बनाए, बहुत सारी रिंग बनाई, बहुत सारे झुमके बनाए, बहुत सारी चीज बनाई। और अपनी बहुत बड़ी मॉल जैसे शॉप में सब अच्छी तरह ये सब ऑर्नामेंट्स उसने रखे। और अच्छा दिन देख के उसने तय किया कि अब मुझे ये मेरी शॉप का बहुत बड़े तरीके से उसका ओपनिंग करना है। तो चलो गुरुजी को बुलाते हैं ओपनिंग के लिए। तो लक्ष्मी कृपा हमेशा मेरे पर बनी रहेगी, गुरु के ब्लेसिंग आएंगे। तो उसने स्वामी जी को बुलाया कि स्वामी जी आप ये अच्छा दिन है तो रिबन कट करके प्लीज मेरी जो शॉप है उसका आप थोड़ा उद्घाटन कर दो। तो स्वामी जी और सब साधक है, उसने वहां जाके प्रेयर की, भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा की और सभी अच्छी तरह स्वामी जी ने ब्लेसिंग दिए और वो बहुत प्रसन्न हो गए वो भाई। फिर वो स्वामी जी को जाते जाते बताते हैं कि स्वामी जी मैंने सुना है कि आप बहुत सारा हिंदू धर्माचार्य सभा में काम करते हैं, आप वडोदरा में बहुत अच्छा प्रकल्प लेके शिवालय भी बना रहे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वामी जी प्लीज एक मेरी विनती है। तो स्वामी जी बोले क्या है? तो बोले स्वामी जी देखो इतने सारे मेरी दुकान में देखो कितना ऑर्नामेंट्स मैंने बनाया है, कितना ये सब है मेरे पास, तो प्लीज आप एक ले लो, यहां से एक ले लो। तो वेदांत के जो गुरुजन है उसके साथ बात करने में थोड़ी हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, अदरवाइज कई बार मुश्किल आ जाती है। तो स्वामी जी को बोला एक ले लो। तो स्वामी जी ने उसको प्रत्युत्तर दिया कि ओके मैं एक ले लेता हूँ, आप एक दे दो मुझे। क्या दे दो एक? स्वामी जी बोले देखो मैं बैंगल का क्या करूं, चेन का क्या करूं, रिंग का क्या करूं, ये तो मेरे लिए तो कोई उपयोगी चीज नहीं है। तू ऐसा कर एक दे दे मुझे, एक गोल्ड दे दे। जितने भी ऑर्नामेंट्स है थाउजेंड्स, तो वो तू रख लेने, ऑर्नामेंट्स तू रख ले, मुझे गोल्ड दे दे। तूने बोला ना एक दे दो, तो मुझे गोल्ड दे दे एक, और सभी अलंकार है वो तू रख ले। तो दो हमको मालूम है, दो चीज तो है ही नहीं कि ये ऑर्नामेंट अपने पास रखे और स्वामी जी को ये गोल्ड दे दे। तो ये क्या बात हुई? एक तरह से आप बोलते हैं कि 1000 बहुत अच्छे अच्छे ऑर्नामेंट्स भी बन गए हैं, और एक तरफ आप बोलते हैं कि नहीं भी है, और एक तरफ से बोलते हैं है भी, और आप ये गोल्ड स्वामी जी मांग रहे हैं तो गोल्ड और ऑर्नामेंट्स दोनों को अलग भी नहीं कर सकते। ये क्या बात है? तो ये हमको अच्छी तरह मालूम है कि ये ऑर्नामेंट्स है, ये सभी अलंकार है, वो कभी अपने उपादान कारण सुवर्ण से कभी भिन्न हो नहीं सकते हैं। अगर ये सभी अलंकार है वो अपने सत्य सुवर्ण से भिन्न नहीं हो सकते हैं, तो ये सभी ऑर्नामेंट्स है क्या, एक्चुअली क्या है? तो उसके लिए शास्त्र में बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, छांदोग्य श्रुति में, वाचारंभणम ही विकारो नाम ध्येय। ये बैंगल है, ये रिंग है, ये झांझर है, ये झुमका है, ये नाम रूप है। वाचारंभणम, वाकालम मेरी जिह्वा पर जस्ट शब्द ही है, एक्चुअली बैंगल नाम की कोई चीज है ही नहीं।
आप बैंगल को ऊपर नीचे अंदर बाहर जहां भी स्पर्श करेंगे तो वो सुवर्ण का ही स्पर्श है। ये सुवर्णकार ने 1000 ऑर्नामेंट बनाने पहले सुवर्ण का जो वेट किया था तो वो 1 टन था। ये सब अलंकार बन गए बाद में, उसने वेट किया सभी अलंकारों का तो भी 1 टन था। वही चमक, वही एटॉमिक जो उसकी रचना है, वही रचना है, वही चमक है, वही एटॉमिक वेट, सभी वही है। पहले जो भी था वही है सदैव, पहले सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, पहले भी ये था, आज भी वही है। पहले भी 1 टन गोल्ड, अभी भी 1 टन गोल्ड। तो अब आश्चर्य की बात यह है, तो क्या आया क्या? अगर पहले भी 1 टन गोल्ड था, अभी भी ऑर्नामेंट्स बनने के बाद भी मैंने वेट किया तो वो भी 1 टन है। तो पूरे ऑर्नामेंट्स है, उसको हम ऐसा बोल सकते हैं, वेटलेस चेन, वेटलेस बैंगल, वेटलेस झुमका, वेटलेस जो भी है वो वेटलेस है। जो भी वेट है वो किसका है? तो क्या गोल्ड का। तो हमको तो ऐसा एक बार तो ऐसा हो जाता है तो ओके, तो बोल दो ना कि गोल्ड ही है। अगर पहले भी 1 टन था, बाद में भी 1 टन है, तो गोल्ड ही, ऐसा बोल दो ना। नो, गोल्ड है, उसकी कोई एज गोल्ड के बैंगल जैसे पहन सकते हैं ऐसा तो नहीं है। वो बैंगल के रूप में आएगी तो ही पहन सकते हैं, वो रिंग के रूप में आएगी तो ही पहन सकते हैं। तो बैंगल, रिंग, ये झुमका, उसको हम क्या बोलेंगे? उसका जो वजन है वही सुवर्ण का है, जो सब्सटेंस है वही सुवर्ण है, चमक है वही सुवर्ण है। तो ये सब ऑर्नामेंट्स क्या है? तो शास्त्र में उसको बोलते हैं नाम रूपात्मक जगत है। पूरा सुवर्ण का जो जगत है वो सर्जन है पूरा, वाचारंभणम ही विकारो नामधेय। तो जिसको हम वाचारंभणम ही विकारो नामधेय कहते हैं, जिसको नाम रूप बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि एक्चुअली उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, अपना कोई सत्य नहीं है, वो अगर वो सब ऑर्नामेंट्स है तो सुवर्ण से है। वो तो अभी प्रतीति काल में ही हमको बैंगल के जैसे उपलब्ध है, जो भी है भूत भविष्य वर्तमान में तो सुवर्ण ही है। तो उसकी सत्ता, ये सब अलंकार की सत्ता को हम मिथ्याभूत सत्ता बोलते हैं। सो पूरा सर्जन है, उसके लिए हम ऐसा सेफली बोल सकते हैं पूरा सर्जन तो मिथ्याभूत है, पूरा सर्जन है, कार्य है, मिथ्या है। पूरे जगत के लिए वही बात सही है कि पूरा सर्जन है, कार्य है, वो नाम रूपात्मक है, कार्य है, मिथ्याभूत कार्य है। अगर कार्य है वो मिथ्याभूत है तो कारणत्व ऑल्सो मिथ्याभूत, कारणत्व, कारण निकारणत्व। और जो मिथ्याभूत कार्य के लिए जो कारणत्व है, वो जो कारणत्व है उसके लिए शास्त्र में शब्द का प्रयोग है विवर्त कारण है। विवर्त कारण की बहुत अच्छी व्याख्या शास्त्र में देते हैं, स्वस्वरूप अपरित्यागेन रूपांतरापत्ति ही, स्वस्वरूप अपरित्यागेन रूपांतरापत्ति ही। अपने स्वरूप को त्यागे बिना, अपने स्वरूप को अखंड रख के, अपने स्वरूप को एज इट इज रख के, फिर भी हमको ऐसा लगता है कि उसमें कुछ चेंज आया है। स्वस्वरूप अपरित्यागेन रूपांतरापत्ति ही। सुवर्ण में एज सच अपने स्वरूप में कोई भी चेंज नहीं है, वही वेट है, वही चमक है, वही उसकी जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की जो रचना है वही है, सेम जो पहले थी वही है। तो स्वस्वरूप अपरित्यागेन, अपने स्वरूप का त्याग किए बिना
जस्ट दिखता है कि उसमें कुछ रूपांतर आ गया। स्वस्वरूप अपरित्यागेन रूपांतरापत्ति ही, उसको ऐसा जो कारण है उसको शास्त्र में विवर्त कारण बोलते हैं। विवर्त सो हम अब सेफली बोल सकते हैं कि भगवान ने ये सृष्टि की रचना की, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ने रचना की, वही उपादान कारण है, वही निमित्त कारण है, दोनों वही है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण। पर कैसा अभिन्न निमित्त उपादान कारण? विवर्त रूप अभिन्न निमित्त उपादान कारण। जगत में जैसे परिणामी उपादान कारण है ऐसा नहीं है, ये विवर्त अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। उसके लिए और एक एग्जाम्पल शास्त्र अक्सर देते हैं, वो स्वप्न का एग्जाम्पल देते हैं। स्वप्न के एग्जाम्पल में क्या है तो कि अगर मैं आपको कोई भी स्वप्न के बारे में बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि मैं मेरे क्लास में अक्सर जो नियमित रूप से जो साधक अध्ययन करते हैं उसको अक्सर हम हमारे ऋषिकेश के दयानंद आश्रम के बारे में बताती रहती हूँ। सभी साधक नियमित रूप से हर वर्ष में वहाँ शिविर के लिए आते हैं। किसी को ऐसा एक साधक मुझे बात कर रहे थे कि माता जी मुझे लास्ट ईयर तो सितंबर में हम शिविर में नहीं आ सके, हर वर्ष आते थे पर लास्ट ईयर तो नहीं आ सके, पर ये बरस तो सितंबर में आना ही है। तो फिर हम वो ऋषिकेश आश्रम की बात कर रहे थे कि हाँ गंगा जी के किनारे इतना सुंदर आश्रम है, सामने हिमालय है, ऐसी तो बहुत ऐसी रेयर जगह हो सकती है कि जहाँ जब आप प्रवचन हॉल में अध्ययन कर रहे हैं तो ज्ञान गंगा है वो प्रवचन हॉल में बहती है और रियल गंगा आपको वहां से दिखाई देती है। इतनी पवित्र भूमि कहाँ मिलेगी? तो ये सब हम चर्चा कर रहे थे। तो वो साधक दूसरे दिन मेरे पास आके बात करते थे कि माता जी आपने इतना दयानंद आश्रम का डिस्क्रिप्शन दिया तो मुझे कल ये स्वप्न आया। क्या आया स्वप्न? माता जी मैंने पूरा दयानंद आश्रम देखा, फिर श्राद्ध पक्ष था तो मैंने देखा कि बहुत सारे साधु लोग का भंडारा था। गंगा जी में सितंबर महीना था तो इतना पानी था और हम सब एकादशी थी तो हम सब ने बहुत अच्छी तरह स्नान किया। सबको याद करके मैंने गंगा जी में बहुत सारा स्नान किया, सबको याद कर करके। और फिर बहुत सारे प्रवचन, ध्यान का क्लास हमने अटेंड किया। फिर गंगाधरेश्वर की आरती की, फिर इवनिंग में हमने गंगा आरती भी की। इतना इतना ब्यूटीफुल स्वप्न था, इतना ब्यूटीफुल था, पूरा आश्रम का दर्शन हो गया। तो उसके स्वप्न की बात सुनकर अब हम आते हैं विवर्त कारण के पास। इसको ये साधक है उसको अपने स्वप्न में गंगा जी भी दिखे, सब साधक भी दिखे, साधु लोग भंडारे में भी देखे, उसने लेक्चर हॉल भी देखा, लेक्चर हॉल के सब दीवार भी उसने देखी, रूम भी अपना देखा। तो आपको लगता है कि ये जो साधक है वो कहीं जगह लोखंड बन गया है, वो स्टील बन गया है, वो ब्रिक बन गया है, वो गंगा जी बन गया है, वो हिमालय बन गया। जिसने पूरा स्वप्न देखा वो जो साधक है उसमें एक रति भार, एक अणु में भी कोई भी परिवर्तन नहीं आया है, तो भी उसने समग्र सृष्टि की रचना की। अपने आप में स्वस्वरूप अपरित्यागेन, अपने आप में कोई भी बिना परिवर्तन, कोई भी परिवर्तन के बिना समग्र दयानंद आश्रम रूप सृष्टि का उसने रचना की। स्वस्वरूप अपरित्यागेन रूपांतरापत्ति ही। और वो बनाने के लिए उसको मटेरियल कहाँ से लाने की जरूरत हुई? बहुत एक छोटा सा भी घर बनाना है तो कितना आयास होता है, कितना प्रयत्न, कितना धन की आवश्यकता होती है, कितना प्रयत्न करना पड़ता है
उसको पूरा स्वामी दयानंद आश्रम बनाने के लिए कुछ प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है, कुछ मटेरियल की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं है। कैसे बनाया? तो हम ऐसा बोल सकते हैं, भगवान ने मनुष्य को ऐसी अचिंत्य शक्ति दी है, कुछ ऐसी अजीब शक्ति दी है कि अनायासेन, बस ऐसे कोई प्रयत्न बिना, कोई उपादान कारण के बिना ऐसे ही समग्र सृष्टि का सर्जन हम कर सकते हैं। तो हम ऐसा एक शब्द यूज कर सकते हैं कि स्वप्न का मैं छोटा ईश्वर हूं। पूरी समग्र स्वप्न सृष्टि अनायासेन ऐसे ही कोई प्रयत्न के बिना पूरा स्वप्न सृष्टि सर्जन करने की शक्ति भगवान ने मुझे दी है। ऐसे ही एग्जैक्टली ये दृष्टांत को आगे दृष्टांत के तरफ ले जाए तो भगवान समग्र सृष्टि का सर्जन करता है अनायासेन, संकल्प मात्रेण। वो हमारे भगवान है, कभी सृष्टि के सर्जन के लिए बहुत प्रवृत्तिशील है। भगवान बहुत बहुत काम करते हैं सृष्टि ठिकाने के लिए, लय के लिए। ऐसा कभी नहीं देखा होगा। भगवान विष्णु है तो शेषशय्या में आराम से वो ध्यानस्थ है, शिव जी भी ध्यानस्थ है, ब्रह्मा जी भी ध्यानस्थ है। अनायास है, न संकल्प मात्रे, न समग्र सृष्टि का सर्जन भगवान करते हैं। जैसे स्वप्न में हम सर्जन करते हैं, जैसे स्वप्न में मुझे कोई मटेरियल बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, जैसे मुझ में कोई भी स्वस्वरूप अपरित्यागेन, अपने आप में कोई भी बिना परिवर्तन हम सर्जन कर सकते हैं, ऐसे ही भगवान पूरी सृष्टि का सर्जन करते हैं। ओनली थिंग इज दृष्टांत और दृष्टांत में स्वप्न है वो प्रातिभाषिक सत्ता है, पूरा जगत है वो प्रातिभाषिक नहीं है, व्यवहारिक सत्ता है। तो दृष्टांत और दृष्टांत में ऐसा नहीं है कि सभी पहलू पूरे मैच होते, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो उसको दृष्टांत बोलते ही नहीं है। दृष्टांत के कोई एस्पेक्ट है उसमें मैच होते हैं, इसीलिए शास्त्र हमको दृष्टांत देते हैं। तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि कौन से पहलू उसमें फिट होते हैं। तो यही पहलू फिट होता है अनायासेन, विवर्त कारण है स्वस्वरूप अपरित्यागेन, और वही अभिन्न निमित्त उपादान कारण। स्वप्न है वो मेरी जो भी जागृत की मेमोरी है वो उपादान कारण है, वो निमित्त कारण है, उपादान कारण वही है। भगवान भी ऐसे ही अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। विवर्त है क्योंकि स्वस्वरूप अपरित्यागेन, अपने आप में कोई बदलाव नहीं है। भगवान तो के उसने सृष्टि बनाई और भगवान में कोई परिवर्तन आया नो, विवर्त उपादान कारण है। तो ये समग्र सृष्टि है। तो विवर्त उपादान कारण इसीलिए है कि जो भी सृजन है वो नाम रूप है, वाचारंभणम है, मिथ्याभूत सर्जन है। सो कारणत्व ईश्वर ने सृष्टि बनाई, वो भी एज दो है, इव है, क्योंकि अगर कार्य मिथ्या है तो कारणत्व इक्वली मिथ्या। सो समग्र सृष्टि का जो सर्जन है, मिथ्याभूत सृष्टि का सर्जन, कारणत्व मिथ्या। ओके, तो सत्य क्या है? तो परब्रह्म ईश्वर सत्य है, कारणत्व है वो ईव है, एज दो है। ईश्वर सत्य है, ब्रह्म सत्य है, जगन मिथ्या है। वो सत्य ब्रह्म सत्य है, पूरा जगत है उस पर अध्यारोपित है, मिथ्याभूत नाम रूप उस पर अध्यारोपित है। मानो लाइक के सब 1000 ऑर्नामेंट्स है, जो अलंकार है वो सुवर्ण पर मानो अध्यारोपित है। ऐसे ही समग्र सृष्टि, समग्र नाम रूप ईश्वर पर अध्यारोपित है। समग्र सृष्टि इससे इसीलिए हम बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, सुवर्ण सत्य अलंकार मिथ्या। ऐसा ही ब्रह्म सत्य है, जगन मिथ्या है, नाम रूप मिथ्या है, कारणत्व मिथ्या है।
ये ब्रह्म सत्य है और वो मेरा स्वरूप है, वो सत्य स्वरूप में हूं। सो ये जीव जगत जगदीश का ऐक्य है। जो जगदीश रूप समग्र सृष्टि है नाम रूपात्मक, जो अध्यारोपित है ब्रह्म पर, जो सद्ब्रह्म है उस पर, और वही सदैव सत्य, वो सत्य है और वो मेरा स्वरूप है। और हम ये सत्य है जो पारमार्थिक सत्य है, ये परब्रह्म है, उसकी प्राप्ति हम कर सके हमारी पूरी वेदांत की यात्रा में। ये परब्रह्म का जो रूप है, स्वरूप है, वो जीव ब्रह्म और ईश्वर का ऐक्य की जो बात है, वो पूरे उपनिषद में, भगवत गीता में, सभी जगह उसका ब्रह्म विद्या में पूरी तरह बहुत अच्छा निरूपण है। भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में यही प्रार्थना कि हम सब ये ऐक्य का ज्ञान प्राप्त करें और हम सब ज्ञान निष्ठा प्राप्त करें। वही बहुत बहुत प्रार्थना सबके भगवान के चरणों में। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। विदिताखिलशास्त्रसुधा जलधे महितोपनिषत्कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं चरणं भवशङ्करदेशिकमे शरणम्। भवशङ्करदेशिकमे शरणं भवशङ्कर